सबसे पहले 2 से 8 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए दोस्तों। 5 अप्रैल में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, यह महत्वपूर्ण रहता है। 6 अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। सबसे इम्पोर्टेंट दिवस यहाँ पर रहेगा 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना भी की गई थी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2022-23 के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, यह दोनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, संयुक्त रूप से इन तीनों को यह दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य है, सबसे पहला आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश की लोकेशन आप देख सकते हैं, दक्षिण में सीमा महाराष्ट्र से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से ही निकाल कर की गई थी। उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लोकसभा से यहाँ पर 29, राज्यसभा से 11 सीटें हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, भोजताल यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव जी, याद रखिएगा। राज्यपाल यहाँ पर मंगू सिंह पटेल हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है। अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा ग्वालियर मध्य प्रदेश और कोझिकोड केरल, यह तथ्य सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया है इंदौर में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ हुई है मध्य प्रदेश में। आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण यहीं पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक किस देश से स्थानांतरित किया गया है? दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, यह चर्चा में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हाल ही में 12 चीतों को लाया गया है अफ्रीका महाद्वीप के नमीबिया देश से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप में यह स्थित है। नमीबिया लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमीबिया। इसकी दक्षिणी सीमा साउथ अफ्रीका, पूर्वी सीमा बोत्सवाना, उत्तरी सीमा अंगोला और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सीमा जिम्बाब्वे और जाम्बिया से भी स्पर्श हो रही है। पश्चिमी सीमा आप यहाँ पर अटलांटिक ओशन देख सकते हैं, जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। आगे बढ़ेंगे। नमीबिया से आप 2 तथ्य और याद रखिएगा दोस्तों। नमीबिया की राजधानी विंडहोक है। मुद्रा यहाँ पर नमीबियाई डॉलर है। राष्ट्रपति नांगोलो मबूमबा है, नाम कुछ अजीब है, क्षमा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दिनेश के त्रिपाठी जी ने हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। प्रमुख आप देख चुके हैं, दिनेश कुमार, आर हरि कुमार नहीं है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर में मनाया जाता है दोस्तों। भारतीय नौसेना के चादर ट्रैक अभियान को रवाना किया जाएगा जास्कर नदी लद्दाख से। देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत ने जापान में योकोसुका नेवल पोर्ट का दौरा किया है INS विक्रांत भारत ने। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई में। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौसेना युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण कोलकाता में किया गया। नियुक्ति से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद है दोस्तों। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 5 सदस्य हो जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। DGAFMS के महानिदेशक साधना एस नायर पहली महिला है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन। मास्टर कार्ड इंडिया चेयरपर्सन रजनीश कुमार। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान अध्यक्ष रंगनाथन माधवन। रेलवे बोर्ड पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जयवर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोन ने 2 साल के कम समय के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, यह फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। मैप में आप फ्रांस यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रांस की सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेन से, पूर्वी सीमा इटली, स्विट्जरलैंड से,
जर्मनी, लग्जमबर्ग। उत्तरी सीमा यहाँ पर बेल्जियम से आप देख सकते हैं। फ्रांस से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है राहुल मिश्रा जी को। सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया फ्रांस ने। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा पेरिस में। पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है। यह महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य। सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता भारत फ्रांस के मध्य। भारत फ्रांस सैन्य उपसमिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है पियरे एगोस्टनी, फ्रांस से हैं। एनी एल हुइलियर, यह भी फ्रांस से हैं। फ्रांस से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। राजधानी पेरिस है, सीन नदी के तट पर स्थित है। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। 2 तथ्य याद रखिएगा। प्राचीन नाम गोल है। ठंडी पवनों को यहाँ पर मिस्ट्रल कहा जाता है। यह तथ्य सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। 2024 में 26 जनवरी को यह मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए। तथ्य याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस। एफिल टावर यहीं पर स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा है मैग्नेट रेखा, महत्वपूर्ण है। स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा स्थित है पेरिनी पर्वत श्रृंखला। यह 2 तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में 71 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मुनव्वर राणा जी का निधन हुआ। यह कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह एक शायर थे दोस्तों। यहाँ पर शायर होना चाहिए था, शेर नहीं। नेक्स्ट कुछ अन्य निधन देख लीजिए। तमिल अभिनेता विजयकांत जी निधन हुआ है। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री लीलावती। फ्रैंक बोरमैन, यह एक चंद्रमा पर पहले अपोलो मिशन के कमांडर। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है, केरल से हैं। डॉक्टर MS गिल, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 होता है। MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक। बिशन सिंह बेदी क्रिकेट से संबंधित है। मालिनी राजूरकर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका। जॉन वेनिस्टर, गुड इनफ, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में हाइब्रिड मोड में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंश्योरेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। असम सरकार, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा, ठीक है। मुख्य सचिव का 3य राष्ट्रीय सम्मेलन यहीं पर आयोजित किया गया। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम 2024 की 14वीं मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 यहीं पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास 2024 का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, यह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप किर्गिस्तान की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। किर्गिस्तान आप यहाँ पर देख सकते हैं। किर्गिस्तान की पूर्वी सीमा चाइना, उत्तर सीमा कजाकिस्तान, दक्षिणी सीमा ताजिकिस्तान, पश्चिमी सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं उज्बेकिस्तान से स्पर्श हो रही है। किर्गिस्तान से आप 2 तथ्य याद रखिएगा। राजधानी बिश्केक है, पूछ ली जाती है। मुद्रा यहाँ पर सोम है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना प्रारंभ की है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती प्रारंभ की गई। अज्ञात शवों का DNA डाटाबेस तैयार किया गया। संजीवनी परियोजना चलाई गई है। कांगड़ा चाय को GI टैग दिया गया है। GI टैग सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया 2004 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने से संबंधित है। यह चलाया गया है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर रहेगा केरल के द्वारा। केरल की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। पश्चिमी तट पर दक्षिण में आप यहाँ पर देख सकते हैं केरल की सीमा, पूर्वी सीमा तमिलनाडु, उत्तरी सीमा बेंगलुरु से स्पर्श हो रही है। पश्चिमी सीमा आप यहाँ पर अरब सागर देख सकते हैं। पश्चिम में आप लक्षद्वीप भी देख सकते हैं। केरल से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा से 19, राज्यसभा से यहाँ पर 9 सीटें हैं। परियार झील महत्वपूर्ण यहाँ से रहती है। अष्टमुड़ी झील, वेम्बनाड झील, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है, महत्वपूर्ण है।
यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर और केरल के कोझिकोड को। यह 2 तथ्य यूनेस्को से संबंधित है, महत्वपूर्ण भी रहेंगे। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष स्थान केरल का रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है, केरल से संबंधित है। नीति आयोग भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा केरल में। नीति आयोग से तथ्य संबंधित है, महत्वपूर्ण है। विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के विधेयक को यहीं पर पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के गांव वडनगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण खोजे हैं? वडनगर गांव दोस्तों नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है, आप समझ गए होंगे। आंसर है ऑप्शन ए, यह गुजरात से संबंधित है। यहीं पर 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती खोजे गए हैं। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। विश्व की बात करें, कनाडा की तटीय सीमा सबसे लंबी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। गुजरात की सीमा आप देख सकते हैं, दक्षिण में दमन दीव है, महाराष्ट्र है, पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में राजस्थान, उत्तरी सीमा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से और तटीय सीमा अरब सागर से स्पर्श हो रही है। गुजरात से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। राजधानी गांधीनगर है, लोकसभा से 26, राज्यसभा से यहाँ पर 11 सीटें हैं। गिर नेशनल पार्क यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण है। नल सरोवर अभ्यारण्य, थोल झील, कंकरिया झील, लखोटा झील, जंगली गधे, शैशर यहाँ पर पाए जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय गांधीनगर। दिव्य कला मेले का आयोजन सूरत में किया गया है, केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्ड्स का डिजाइन मार्फोजेनेसिस कंपनी के द्वारा किया गया है। यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है, महत्वपूर्ण रहेगा। कच्छ पहली 50 मेगावाट की पवन परियोजना एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्टडी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर लंबा याद रखनी है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? करेक्ट आंसर रहा मुंबई। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है। कंचन जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है दोस्तों, इनके बाद स्थान आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। शारदा पांडे जी का स्थान आता है, रवि जोशी जी ने आंसर किया है, मंटू जी ने आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों परीक्षा दृष्टि की ओर। पहला तथ्य आपके सामने, राष्ट्र ध्वज तिरंगा को संविधान सभा की स्वीकृति मिली 22 जुलाई 1947 को। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष रहे। कुल मिलाकर यहाँ पर 7 सदस्य रहे। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड 7 फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगर आप इसको 214 कर देंगे तो हाईकोर्ट का अनुच्छेद बन जाता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। वर्तमान में के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यपाल का अनुच्छेद 153 होता है दोस्तों। लोक उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारित किया जाता है भारत की संचित निधि से। संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266, आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267। नेक्स्ट, भारत में साधारण चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1952 में की गई। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा मंडे में ही आ पाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।